खाली अडानी अंबानी के लिए होगा। आज बनमनखी का चीनी मिल 125 एकड़ अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया, क्या उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था? तो क्या आपको लगता है कि 5 किलो राशन से देश का भला क्या होगा? 5 किलो राशन में तो देश को खरीद लिया हो, देश को तो गुलाम बना लिया। 5 किलो राशन से क्या होगा? ये तो बेरोजगारी और बढ़ा दिया, आदमी को कमजोर कर दिया। देखिए, देश धर्म के अनुसार नहीं चलती है। हाँ, आप मान के लिए अगर बोलते हैं कि धर्म, हाँ, धर्म से किसी का पेट नहीं भरता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हाँ, सिख हो या ईसाई है। हाँ, अगर हम हिंदू हैं, हाँ, तो हम राम का नाम लेकर के मेरा पेट नहीं भर जाएगा। हम्म, उसके लिए हमको रोजगार चाहिए, उसके लिए हमको रोजगार चाहिए। तो सरकार ये कोशिश करेगी जो भी युवा है उसको रोजगार दे। मैंने बीजेपी बेरोजगारी या रोजगार पर तो आज तक कुछ बोली ही नहीं है। उसके लिए तो वही राम मंदिर या धारा 370 बस इसी पे चल रहा है। 2024 का माहौल क्या है? लोगों के मन में क्या है? 19 और 14 वाला माहौल है या फिर लोग वोट करने जा रहे हैं तो उनके मन में क्या है? धर्म है, जात है या बेरोजगारी है, महंगाई है, दवा दारू उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? उसे जान रहे हैं। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं, लोग सड़क पर घूम रहे थे, हम भी सड़क पर घूम रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि 14 और 19 वाला माहौल 24 में है या लोग परिवर्तन चाहते हैं, मुद्दे पर वोट करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव हुआ। मुकेश कुमार जी, इस बार 24 का माहौल क्या है, मुद्दा क्या है? देखिए, ऐसे तो राष्ट्रीय फलक पर अगर देखा जाए हाँ, तो सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है। हाँ, आज के युवाओं की जो समस्याएं हैं, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आपने जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले इलेक्शन में जो इन्होंने वादा किए कि हम नौकरी देंगे, हम जो है कि हर एक इंसान को या जितने भी हमारी पब्लिक है उसको जो है कि हम बैंक में पैसा भिजवाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे। तो सवाल उठता है कि आप 5 साल जो आप रहे उसमें आपने पब्लिक को क्या दिया? आपने पब्लिक को क्या दिया? आपका जो मैनिफेस्टो था आप उसमें कितना खरे उतरे हैं? तो ये तो अब पब्लिक ही देख रही है और जान रही है। उसके बाद महंगाई, आप देखिए महंगाई, आपने जिस टाइम में गद्दी संभाला पेट्रोल का रेट क्या था और आज के डेट में पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है। आप किसान के साथ देख लीजिए, किसान का जो मूल्य किसान को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहने मतलब मेरा है कि इसमें बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है या बढ़ी है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए या पब्लिक को इस मुद्दे पर, या कोई भी सरकार आवे या आ रहे हैं अभी, इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे इंडिया अलायंस या कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है बिहार में, जैसे महागठबंधन में राजद है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, तो इन लोगों का जो मैनिफेस्टो इन्होंने तैयार किया है कि महिलाओं को हम प्रति वर्ष 1 लाख देंगे, मतलब महीने का 8,500। जैसे आपके बच्चे या हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हमारी पहली नौकरी पक्की है, चाहे कहीं हम चले जाएं, तो हमें प्रति माह 8,000 मिलेगा, 8,500 मिलेगा, साल का 1 लाख रुपया मिलेगा। उसके बाद वो 50% आरक्षण जो है महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। तो ये एक मैनिफेस्टो जो है वो कांग्रेस का है। दूसरा मैनिफेस्टो जो है वो मोदी जी का है कि देश को मजबूत करेंगे और पूरे जश्न से राम महोत्सव मनाया जाएगा या फिर एक देश एक कानून। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो ये है। तो आप मैनिफेस्टो के हिसाब से वोट देंगे या धर्म के हिसाब से, कानून के? एक नहीं, धर्म, देखिए देश धर्म के अनुसार नहीं चलती है। हाँ, आप मान के लिए अगर बोलते हैं कि धर्म, हाँ, धर्म से किसी का पेट नहीं भरता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हाँ, सिख हो या ईसाई है। हाँ, अगर हम हिंदू हैं, हाँ, तो हम राम का नाम लेकर के मेरा पेट नहीं भर जाएगा। उसके लिए हमको रोजगार चाहिए, उसके लिए हमको रोजगार चाहिए। तो सरकार ये कोशिश करेगी जो भी युवा है उसको रोजगार दे। जिस तरह मान के चलिए, अगर बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रहा है कि हम जो है कि रोजगार देंगे या मतलब हम क्या कहते हैं, आप बेरोजगारी को दूर करेंगे, 1 लाख रुपया देंगे। आपने ऐसा सुना मोदी जी के 2024 के मंच से कि उन्होंने रोजगार की बात की हो, महंगाई कम करने की बात की? नहीं, मैंने बीजेपी बेरोजगारी या रोजगार पर तो आज तक कुछ बोली ही नहीं है। उसके लिए तो वही राम मंदिर या धारा 370 बस इसी पे चल रहा है। अच्छा, ये राम मंदिर एक आस्था की चीज़ है और सब लोगों ने इस चीज़ का स्वागत किया, लेकिन 370 जैसी धाराओं से या फिर राम मंदिर जैसे मुद्दों से इस देश का भला हुआ है या उसके आड़ में कई लोगों को नुकसान हुआ है? देखिए, इससे
कुछ पर्सन को भला हो सकता है, लेकिन देश को भला होने वाला नहीं है। देश का भला होने वाला देश का भला होने धर्म वाला से। नहीं, धर्म से नहीं होने वाला। ठीक है, आप एक वोटर हैं, आप धर्म आस्था की चीज है। आप एक आम नागरिक हैं। 14 में आपके पॉकेट पर कितना असर पड़ता था और 24 में मैं तो बताया ही आपको कि जो पेट्रोल हम लोग जो रेट में लेते थे, आज गाड़ी के वो छोड़ करके पैदल हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। यही है 14 और 19 में फर्क। 24 में क्या होगा तो वो तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, आप ज़्यादातर जो वर्ग हैं जो आर्मी सेना में जाते हैं, ओबीसी तबके के जो लोग हैं वो ज़्यादा जाते हैं। आप यादव जाति से आते हैं और आप ओबीसी से आते हैं। आपके बच्चे भी अग्निवीर जैसे आर्मी के लिए तैयारी करते होंगे, सेना सैनिक बनने के लिए। तो जो 4 साल की जो योजना आई है, अग्निवीर 4 साल की योजना, और भाजपा सरकार का कहना है कि हम कोई पेंशन नहीं देंगे, हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो ये जो भाजपा की जो स्कीम है, और कांग्रेस कह रही है कि जो पहले चलता था सेनाओं में हम वो चीज़ को लागू करेंगे। तो जो पहले चलता था वो चाहिए सेना में, जो या अभी चल रहा है 4 साल की नौकरी। देखिए वो मतलब चाहे कांग्रेस हो या जो कोई भी है, अभी मान के लिए अग्निवीर, ये तो जो सरकार दे दिया है, फिर अब इसको रिटर्न लेना ये तो हमको नहीं बुझाता है कि पॉसिबल है। कांग्रेस सरकार कह रही है कि हम कोशिश करेंगे कि अग्निवीर योजना खत्म हो। कोशिश करने के लिए तो सब कोशिश करता है, लेकिन जो सक्सेस कर जाता है वही देश चला पाता है, ऐसे नहीं। बात करेंगे। देखिए भैया, ऊपर बीजेपी हो, हाँ, आरएसएस हो, उससे मतलब नहीं है हम लोग को। पूर्णिया का जन जन का जो यहाँ का समीर पर्थ है, पप्पू यादव। ऊपर में चाहे कुछ भी हो, बीजेपी का है ना हो, हाँ, ऊपर उससे से मतलब कोई नहीं। मतलब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिथिलेश कुमार मिथिलेश कुमार जी। भाजपा के कई ऐसे जो विधायक हैं या पार्टी के कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार 400 पार कर देगी, जब भाजपा, तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो आप, हाँ, उससे कोई हमको लेना देना नहीं। भाजपा बहुत अच्छा है, ऊपर में है, जो काम किया ठीक किया। हाँ, सिर्फ महंगाई पर कंट्रोल करे और जितना बेरोजगारी है इस पर मुद्दा रखे, उसका सरकार कभी नहीं गिरेगा। पर इस बार भाजपा के मैनिफेस्टो में ना महंगाई है ना बेरोजगारी है, वो वही है। बेरोजगारी बहुत है, बहुत है। बहुत ज्यादा, सीमा पार कर गया। पर महंगाई से ये परेशान। अडानी अंबानी का गोद में बैठ के काम जो करने वाला है भाजपा, ये चलने वाला नहीं है। इसके हम विरोध है, खुल्लम खुला विरोध है। हाँ, अच्छा, तो दूसरे तरफ जो विपक्ष के जो लोग हैं, वो उनका जो मैनिफेस्टो है वो कह रहे हैं कि हम महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो बच्चे जैसे ही ग्रेजुएशन पास करते हैं, हम उनको पहली नौकरी पक्की देंगे। क्या देगा यार, ये सब क्या देगा बीजेपी? आज सुने आप किसी को नौकरी दिए हैं? जब बीजेपी नौकरी देगा तो अडानी अंबानी के यहाँ कौन नौकरी करेगा? आप कीजिएगा जाके कि हम करेंगे। इस चीज का मुद्दा रखिए। तो बीजेपी के वजह कारण बेरोजगारी बहुत बढ़ा है। बहुत ज्यादा। अडानी अंबानी के आपको लगता है गुलाम हो गए? एकदम गुलाम हो गए हैं, उसके हाथ में जाके सब कुछ बेच दिए। हवाई अड्डा सौंप दिया, रेलवे सौंप दिया, जितना समीकरण था सब कुछ सौंप दिया। अडानी अंबानी यहाँ सब कुछ सौंप दिया। अच्छा, आपको लगता है कि इस देश में संविधान रहना चाहिए? एकदम रहना चाहिए। इस पर रोक लगाए। आज गरीब मर रहा है, वो नहीं देख रहा है। गरीब के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है कोई। और बेरोजगारी, जितना युवक है दिल्ली पंजाब मद्रास खटता है, उसके लिए क्या फैक्ट्री यहाँ नहीं लगवा सकता था? उसके लिए कुछ काम नहीं कर सकता था? नहीं, कुछ नहीं। खाली अडानी अंबानी के लिए होगा। आज बनमनखी का चीनी मिल 125 एकड़ अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया, क्या उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था? तो क्या आपको लगता है कि 5 किलो राशन से देश का भला क्या होगा? 5 किलो राशन में तो देश को खरीद लिया हो, देश को तो गुलाम बना लिया। 5 किलो राशन से क्या होगा? ये तो बेरोजगारी और बढ़ा दिया, आदमी को कमजोर कर दिया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।